तो यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स निकालने हैं जो इंक्लूड करते हैं स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। अब सबसे पहले जो हम इसमें क्या करते हैं कि इन क्वेश्चंस में हम यूजुअली डी बी कैलकुलेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ 2C+2, और दिस DBE स्टैंड्स फॉर मेनली डबल बॉन्ड इक्वलेंट। ये डबल बॉन्ड इक्वलेंट है जो हम निकाल रहे हैं। ये बेसिकली हमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स का मैग्नीट्यूड देता है, और ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर C नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, X हेलोजेंस एंड H ऑब्वियसली हाइड्रोजन है हमारे पास। और अगर हम इसे सॉल्व आउट करें फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है, और 2 की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, N हमारे पास है नहीं, 0, X अगेन 0 एंड H वी हैव गॉट 8 ऑफ देम। तो इसे सॉल्व आउट करने पर हमारे पास एक रिजल्ट आएगा 1। तो 1 DBE जब 1 होता है, इसका मतलब इससे दो कंक्लूजन्स निकलती हैं बेसिकली, कि या तो रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर है, या फिर पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है इसमें। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि इट इज साइक्लिक ईथर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम अपनी रिंग्स को बनाना शुरू करते हैं, पॉसिबल रिंग्स। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 मेंबर्ड रिंग्स, रादर 5 मेंबर्ड रिंग्स हम मैक्सिमम बना सकते हैं, कि 8 एक ऑक्सीजन है, और रेस्ट ऑफ कार्बन्स को हम ऐसे अलाइन करते हैं, एक पेंटागोनल शेप्ड 5 मेंबर्ड रिंग बन जाता है, और ये हमारा पहला आइसोमर बन जाता है। अगर हम इससे हम फर्दर को आइसोमर नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम इस चेन को और छोटा कर दें और एक मिथाइल ग्रुप को बाहर ले लें, देन वी फॉर्म अ 4 मेंबर्ड रिंग विद अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड आउटसाइड इट। तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। वहीं इसी स्ट्रक्चर में हम एक और आइसोमर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीजन के ऑपोजिट प्लेस कर दूं, वी गेट अनदर आइसोमर विच वुड लुक लाइक समथिंग दिस दिस वुड, यप, ऐसा लगेगा ये। अब फिर से हम अपना सेम एनालॉजी, सॉरी सेम क्रोनोलॉजी में चलते हैं, जिसमें हम अपनी नंबर ऑफ मतलब रिंग को हम छोटा करते जा रहे हैं, मेंबर्स कम करते जा रहे हैं, और उन मेंबर्स को हम रिंग के बाहर रखते हैं। तो अभी हमने एक मिथाइल ग्रुप बाहर निकाला था, अब हम 2 मिथाइल ग्रुप बाहर निकालेंगे, एंड वी विल फॉर्म अ 3 मेंबर्ड रिंग। इट वुड लुक समथिंग लाइक अ ट्रायंगल। और अब मिथाइल ग्रुप्स या तो हम सेम कार्बन आइटम पर प्लेस कर सकते हैं, या इसी से एक और आइसोमर बना सकते हैं, एंड वी कैन प्लेस मिथाइल ग्रुप ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम्स। तो इससे भी हमें 2 आइसोमर मिल गए। अब फर्दर हम इससे एक और आइसोमर निकाल सकते हैं, इफ वी फॉर्म अ चेन, और रादर इथाइल ग्रुप अटैच कर दें हम इसमें। तो ये हमारे पास आ गए हैं 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड करने के लिए बोला गया है, तो इसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने का सिंपलेस्ट वे है कायरल सेंटर्स आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट कंपाउंड में हमें कोई सा कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है। कार्बन की मोस्टली हर एक कार्बन में हमें सिमिलर वैलेंसीज मिल रही हैं। इस कार्बन की बात करें, वी हैव 2H attached to it। इस कार्बन में सेम ग्रुप्स, अगेन सेम ग्रुप्स, नो कायरल सेंटर्स इन दिस वन। और इसकी अगर हम बात करें, देन वी हैव अ कायरल सेंटर हेयर, क्योंकि इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, इसमें यहाँ पर अलग ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर अलग ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पर भी अलग ग्रुप अटैच्ड है, एंड फाइनली एक हाइड्रोजन तो है ही। तो एक कायरल सेंटर बनता है यहाँ पर। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा अगेन, क्योंकि दिस कार्बन हैज टू सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। यू कैन सी सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हैं इस कार्बन पर। वहीं हम इस कार्बन की इस आइसोमर की बात करें, अगेन वी डू नॉट हैव एनी कायरल सेंटर्स, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इसमें 2 वैलेंसी सेम हो गई। सिमिलरली इसमें 2 हाइड्रोजन है, और वी ओनली हैव 2 ऑफ द कार्बन्स टू वेरीफाई। और इसमें अगर हम देखें, तो इसमें हमारे पास 2 कायरल सेंटर बनेंगे, क्योंकि इस कार्बन में यहाँ पर अलग ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर अलग, और यहाँ पर अलग, और फाइनली एक हाइड्रोजन, वो भी इन सबसे अलग है। और वही रीज़न है इसके कायरल सेंटर होने का। और अगर हम देखें
क्योंकि इसमें 2 कायरल सेंटर्स बने हैं, तो हमें एक्सपेक्टेड होगा कि इसमें 4 आइसोमर्स बने, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक मीसो आइसोमर बनेगा। और मीसो आइसोमर्स जो हैं दे आर मिरर इमेजेस उनकी ऑफ ईच अदर, मतलब उनकी जो मिरर इमेजेस हैं दे आर आइडेंटिकल। तो इसकी वजह से इसमें इसके आइसोमर्स घट के 3 हो जाते हैं, एक आइसोमर कम हो जाता है, क्योंकि इनकी मिरर इमेजेस आइडेंटिकल है। और सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, तो इट हैज़ अ कायरल सेंटर एट दिस कार्बन। यहाँ पर एक अलग ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर अलग ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर अलग, एंड फाइनली एक हाइड्रोजन तो है ही, विच इज़ अगेन डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। तो इसमें एक कायरल सेंटर है। तो अगर हम टोटल करें, तो ये एक आइसोमर बनाता है, ये 2 आइसोमर बनाता है क्योंकि इसमें एक कायरल सेंटर है, ये अगेन एक बनाता है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है, सेम फॉर दिस। और ये तो हम वेरीफाई कर चुके हैं, ये 3 आइसोमर बनाएगा। एंड दिस वन अगेन फॉर्म्स 2 आइसोमर्स क्योंकि इसमें एक कायरल सेंटर है। अगर हम इनका टोटल करें, देन 1 + 2 दैट इज 3, एंड 1 4, 5 एंड 3 8 एंड 2 10। तो हमारा जो टोटल यहाँ पर बन के आता है दैट इज 10, दैट इज ऑप्शन नंबर 3।